ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है फाइनल पेपर, पार्ट 2। 20 दिसंबर 1969 के महावाक्य। कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता। 1 सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं। जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या? जेवर, कपड़े, बाल बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा ना। तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है? आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं। सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवे और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसलिए सभी को एक बात पास विथ ऑनर्स की पास करनी है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विथ ऑनर होंगे। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महीनता में जाना। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उनमें साहस होगा। वह कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। तो जब हल्के होंगे तभी मोल्ड हो सकेंगे। नर्म और गर्म दोनों ही होंगे, तब मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज को गर्म कर नर्म किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यह कौन सी नरमाई और गरमाई है? नरमाई है निर्माणता, गरमाई है शक्ति रूप। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे न नम्रचित। इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में सेवा गुण। सेवा भी और मालिकपना भी। सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। हर एक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू गर्म और नर्म दोनों में एक समान रहती है। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतनी महानता भी। अब समझा?
कि किस एक बात में पास विथ ऑनर होंगे। यह फाइनल पेपर का पहले अनाउंस कर रहे हैं। हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचा। यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा। प्रैक्टिकल में इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं। इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी। शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियाँ छोड़ी है। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की महीन जंजीर है। यह फिर ऐसी है जो कोई को देखने में भी आ न सके। इसलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विथ ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रहे दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे, यह सोचा। ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तब ही 1 सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे ऐसी ऐसी अनोखी मृत्यु बच्चों के होनी है जो सन शोज फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। यह भी वही कर सकेंगे जिसमें एक विशेष गुण होगा। यह पार्ट भी बहुत थोड़ों का है। अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। वह 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन 1 सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाए।
वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो, तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा होगा, उनका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा, सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित्त है, लेकिन बहुत थोड़े, मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे, उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त है, वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे, जो अंत तक संशोध फादर करके ही जाएंगे। ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप। वह तो गुप्त में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है। इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेंगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रत्न भी है जो कमाल कर दिखाएंगे। अभी सर्विस में नवीनता लानी है। जैसे अपने में नवीनता लाते हो, वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी है। सभी के मुख से यह निकले कि यह कहाँ से आई है। जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। इसलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है, जो सभी महसूस करे कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। उनसे अभी की सर्विस बड़ी है। अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। उनसे अभी की सर्विस बड़ी है, तो ऐसी शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हो, तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था, तो फॉलो फादर। उन्हों के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता लानी है। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है, उसको नहीं भूलना। अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया। अब इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं। सर्विस कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं। वह समय बीत चुका। अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे। वह व्यक्त देखने में आए, आप अव्यक्त देखने में आओ। यह है परिवर्तन। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे।
इसलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हट बहुत है, लेकिन वह हट अच्छा था ना। यह है ईश्वरीय हट। इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसी कुर्बानी की? आंतरिक आत्म स्नेह से। प्रजा तो बहुत बनाई, लेकिन अब कुर्बान करना है। यह सर्विस रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज़्यादा बनाई है, क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस बनाने हैं, यह फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा कर सकते हैं। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं। वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई। वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की, और कितने समय में बने। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं। किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा। दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शौक। और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए है। पूरा पोतामेल अनाउंस होगा, कितने बारी विजयी बने और कितने बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में। कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, यह 3 बातें देखी जाती है। 24 जनवरी 1970 के महावाक्य। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं, कभी मनसा का, कभी लोक लाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती है कि जाकर देखे क्या है, वैसे यह अव्यक्त खुशबू भी न चाहते हुए खींचेगी। पच्चीस जनवरी 1970 के महावाक्य। पेपर ठीक नहीं दे सकते, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे? समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे?
पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है। 2 सीटी होती है तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी इतला की होती है, तीसरी इतलाव की नहीं होती। तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेटकर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो न सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े? कब कर लेंगे? यह कब शब्द को निकाल दो। अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे? धीरे धीरे करेंगे। ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उल्हाना न दे। समय का भी आधार रखना नहीं है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया वह तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। 10 अक्टूबर 1970 के महावाक्य। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल, तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाए। इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, न कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करे तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता है तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती है। पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दे तो वृद्धि न हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है। अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा? तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। फिर प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी। अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी।
जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा। समझा? 3 दिसंबर 1970 के महावाक्य। अभी बलिहार व बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो। समाप्ति में बलि चढ़ना है व चढ़ चुके हो। जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे। इतने सभी की आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन फिर काहे की? आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है। 5 दिसंबर 1970 के महावाक्य। आवाज से परे जाना और ले जाना आता है। जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से परे हो जाए। ऐसे सहज अभ्यासी बने हो। यह पाठ पक्का किया है। विजयी रत्न बने हो। किस पर विजयी बने हो? सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जैसे बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यहाँ है, वैसे बाप के समान विजयी बने हो। सर्व के ऊपर विजयी बने हो। आपके ऊपर और कोई विजयी बन सकता है? ऐसी स्थिति भट्टी में बनाई है। भट्टी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा। पास विथ ऑनर अर्थात संकल्प में भी फेल न हो, ऐसे बने हो। कल समाचार सुना था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पास विथ ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। जो अष्ट शक्तियाँ सुनाई थी वह अपने में धारण की है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त दोनों ही बने हो। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चले हो। अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई देनी है। माया भी बड़ी चतुर है। जैसे कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है। वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसलिए अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ श्वास छिपा हुआ तो नहीं है, ऐसे तीसरे नेत्र से भी अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। फिर कभी ऐसा बोल नहीं निकले कि इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा है। इसलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार, होशियार बना रहे हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा की है। किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, किसके आगे की है, यह सभी बातें याद रखना है। प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है? प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो सर्वतृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए। ये सभी पेपर के क्वेश्चंस है जो पेपर प्रैक्टिकल होना है। अपने को पूर्णतया क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। स्वयं
और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई। यह सभी कुछ किया व कुछ रहा है। जो समझते हैं सभी बातों की प्राप्ति कर तृप्त आत्मा बन पेपर हॉल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हूँ, वह हाथ उठाए। सभी बातों का पेपर देने और पास विथ ऑनर होने के हिम्मतवान शक्तिवान जो बने हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो इस मास पास विथ ऑनर की रिजल्ट दिखाएंगे उन्हों को बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे, लेकिन पास विथ ऑनर, सिर्फ पास नहीं। अपनी अपनी रिजल्ट लिख भेजना, फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विथ ऑनर निकले। लेकिन यह भी देखना कि टीचर और जो आपके साथी है उन्हों से भी सर्टिफिकेट लेंगे तब याद सौगात देंगे। सहज है ना? जब हो ही हिम्मतवान तो यह क्या मुश्किल है। सदैव यह स्मृति रखना कि मैं विजयी माला की विजयी रत्न हूँ। इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। अच्छा, सभी ने कहा था कि समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े। महाबली बनके जा रहे हो कि अभी भी कुछ मरना है। महाबली के आगे कोई माया का बल चल नहीं सकता, ऐसा निश्चय अपने में धारण करके जा रहे हो ना। रिजल्ट देखेंगे फिर बाप दादा ऐसे विजयी रत्नों को एक अलौकिक माला पहनाएंगे। ओम शांति।